हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए बहुत कम हो तो दर्शाइए कि न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर n घटाव 1 गुणा में ए होगा, जहां प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्नेल के नियम का गणितीय रूप। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो स्नेल का नियम है अपवर्तनांक, यहाँ पर अपवर्तनांक क्या है, n है, तो n बराबर साइन आई भाग में साइन आर। चूंकि यहाँ पर क्या है, प्रिज्म कोण ए बहुत कम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन आई लगभग बराबर है आई के और साइन आर लगभग बराबर है आर के। अब यहाँ पर लिखते हैं कि जहां n बराबर है अपवर्तनांक, आई बराबर है आपतन कोण, आर बराबर है अपवर्तन कोण। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन ए योग में डेल्टा m बटा 2 संपूर्ण के भाग में होता है साइन ए बटा में 2। चूंकि यहाँ से ये भी अपवर्तनांक n के बराबर है, ये भी अपवर्तनांक n के बराबर है, तो यहाँ से साइन ए योग में डेल्टा m बटा 2 बराबर होगा किसके, साइन आई के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई बराबर है ए योग में डेल्टा m बटा 2 और आर बराबर है ए बटा में 2। और यहाँ से हमारे पास n बराबर है आई बटा में आर, तो मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा ए योग में डेल्टा m बटा 2 संपूर्ण के भाग में ए बटा 2। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर ए योग में डेल्टा m बटा में ए, जहां ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा m बराबर है अल्पतम विचलन कोण। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रिज्म कोण है वह बहुत कम है, अतः यहाँ से जो अल्पतम विचलन कोण है उसको क्या करेंगे, हम अलग करेंगे। तो हमारे पास आएगा कि डेल्टा m बराबर, हमारे पास यहाँ पर n था तो n गुणा में होगा a और घटा में होगा a, क्योंकि यहाँ से n बराबर है किसके, a योग डेल्टा m बटा 2, माफ कीजिए, a योग डेल्टा m बटा a के। तो a का इधर गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा n a बराबर है a योग में डेल्टा m के। तो यहाँ से ये आ जाएगा डेल्टा m बराबर n a घटाव में a, क्योंकि इसे का क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। तो यहाँ से डेल्टा m बराबर हो जाएगा n घटाव a 1 गुणा में a, जो कि क्या कर लिया हमने, वेनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ से ये क्या है, अल्पतम विचलन कोण अर्थात न्यूनतम विचलन कोण है, वह बराबर है किसके, n घटाव 1 गुणा में a के। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।